और देखिए सबका अभिवादन भी पीएम स्वीकार करते हुए और गृह राज्य और देखिए कहीं ना कहीं जब पीएम गुजरात में होते हैं तो जो जनता का प्यार है वो इस कदर हमेशा ही पीएम को मिलता है। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो लंबे वक्त तक इंतजार करते हैं पीएम की एक झलक के लिए। पीएम भी नाराज नहीं करते। देखिए पीएम कैसे काफी बाहर है और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के दौरे पर है। 34,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात पीएम आज देने वाले हैं, आपको बता दें। और समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें पीएम मोदी देश के समुद्री क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली योजनाओं की सौगात देंगे। ये दौरा न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री धोलेरा का हवाई सर्वे करेंगे, जो भारत के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का केंद्र है। साथ ही वो लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी दौरा करेंगे, जो भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करता है। इस दौरान पीएम एक समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें गुजरात के विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा होगी। आपको बता दें, अपने दौरे से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 20 सितंबर भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता के लिए खास दिन है। भवानीपुर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। ये योजनाएं देश भर के लोगों के लिए लाभकारी होंगी और शिपिंग क्षेत्र को और ज़्यादा उनकी नीतियों को मजबूत करेगी। पीएम मोदी का ये दौरा गुजरात के विकास में नई इबारत लिखने जा रहा है। ये योजना न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बना रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। गुजरात की जनता इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित नजर आई है और आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि ये राज्य के विकास और भारत की वैश्विक पहचान को सशक्त करने वाला है। आपको बता दें कि ये अपने आप में काफ़ी ख़ास है, पीएम का यहाँ पर पहुँचना, और तमाम जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। पीएम पहुँचे और जब पहुँचे तो यहाँ पर अभिवादन जो है वो लोग करते हुए नजर आए। लंबा इंतज़ार करते हैं ये लोग और पीएम भी कभी निराश नहीं करते। पीएम का ये चिर परिचित अंदाज है, जब भी पहुँचते हैं तो अक्सर पीएम की तरफ से इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जहाँ पर अभिवादन पीएम ने सबका स्वीकार किया है। और आज का दिन खास है, जहाँ पर पीएम मोदी क्या कुछ कहेंगे ये भी सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस दौरे पर 34,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात तो है ही, समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम भी है जिसकी शुरुआत होगी, और आत्मनिर्भर भारत जिसका जिक्र लगातार पीएम करते हैं, उस दिशा में आज का दिन खास आप कह सकते हैं। और ये दिन न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, जहाँ पर आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात जो है वो पीएम देने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम नेवी के क्षेत्र में अहम दौरा ये माना जा रहा है पीएम का। इंदिरा डॉक पर प्रधानमंत्री मोदी मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। और अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी धोलेरा का एरियल सर्वे भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जवाहर मैदान में पीएम संबोधित भी करेंगे लोगों को। इस अवसर पर वो बंदरगाह, जहाजनारी, जलमार्ग मंत्रालय, गुजरात समुद्री बोर्ड और अन्य राज्यों के समुद्री बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र से संबंधित एक नीति भी शुरू करने की योजना है यहाँ पर। इस दौरान क्षेत्र की सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने वाला है। तो आपको बता दें कि करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज गुजरात को मिलने वाली है। तो आपको बता दें कि पीएम यहाँ पर पहुँचे हैं अब, और प्रधानमंत्री जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे ये सुनना तो महत्वपूर्ण होगा ही। इस बीच आपको ये भी बता दें कि दोपहर लगभग 1:30 बजे वो एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में नए कंटेनर टर्मिनल और संबंधित सुविधाओं का आज शिलान्यास होने वाला है। इसके अलावा पारादीप बंदरगाह पर नए कंटेनर बर्थ, कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं और संबंधित विकास, टूना टेकरी मल्टी कार्गो टर्मिनल, ये वो तमाम परियोजना है जिसको आज शिलान्यास करेंगे पीएम। काम राजर बंदरगाह, इंदौर में अग्निशमन सुविधाएं और आधुनिक सड़क संपर्क, चेन्नई बंदरगाह पर समुद्री दीवारों और रिवेटमेंट सहित तटीय संरक्षण कार्य, कार निकोबार द्वीप पर समुद्री दीवार निर्माण, ये वो तमाम जो कार्यक्रम है जिसका आज शिलान्यास होना है। इसके अलावा आपको बता दें कि छारा बंदरगाह पर HPLNG
टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे पीएम। गुजरात IOCL रिफाइनरी में एक्रिल्स और ऑको अल्कोहल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ऑक्सो अल्कोहल परियोजना का उद्घाटन होगा। तो कहीं ना कहीं आज का जो ये पूरा कार्यक्रम है, अगर आप देखें तो किस तरीके से आप समझिए कि न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि ये दौरा ख़ास है और कहीं ना कहीं पीएम जब यहाँ पर पहुँचे तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। और आपको बता दें कि पीएम आज लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति का भी जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और कहा यह भी जा रहा है कि सरकार और निजी कंपनियों के बीच कई समझौते भी होंगे। और जैसा कि देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच। देखिए, इससे पहले जब यहाँ पर पहुंच रहे थे तो जगह जगह पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे उनके स्वागत में। और पीएम ने निराश नहीं किया है। पीएम ने लगातार हाथ लाकर अभिवादन सबका स्वीकार किया है। और अगर आप इस नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को समझे तो इसको ऐसे समझिए कि करीब 4500 करोड़ की लागत से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। 375 एकड़ में फैला है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम, जिसमें 14 गैलरी होगी, तटीय राज्यों का पवेलियन, 4 थीम पार्क और एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। साथ ही 100 कमरों वाला टेंट सिटी और रिसोर्ट, ई कार सुविधा और 500 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की पार्किंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की समुद्री परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी, जिसमें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, कोलकाता पोर्ट पर नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला, पारादीप पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, कांडला के दीनदयाल पोर्ट में टूना टेकड़ा मल्टी कार्गो टर्मिनल का विकास शामिल है। और इसके अलावा एन्नौर, चेन्नई और कार निकोबार में भी नई सुविधाओं का शुभारंभ होगा। तो आपको बता दें कि पीएम गुजरात में ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजमार्ग और शहरी परिवहन से जुड़ी 26,354 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें ऊर्जा क्षेत्र की HPLNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल, गुजरात IOCL रिफाइनरी में नए प्रोजेक्ट्स, पीएम कुसुम योजना के तहत 475 मेगावाट सोलर फीडर का उद्घाटन शामिल है। वहीं भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम शनिवार को, आपको बता दें, गुजरात के चौथे सौर गांव कच्छ का जो धोरडो है उसका लोकार्पण करने वाले हैं। मुख्य बिजली योजना के अंतर्गत धोरडो गांव 100% आवासीय विद्युत कनेक्शनों का सोलराइजेशन किया गया है। और इस परियोजना के माध्यम से आपको बता दें कि 81 आवासीय घरों के लिए 177 किलोवाट की सोलर रूफटॉप की क्षमता होगी। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम एक नई नीति भी लॉन्च करेंगे जो समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित होगी। इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र के बीच कई समझौता जो ज्ञापन है MOUs पर हस्ताक्षर होंगे। तो इस दौरान निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसके बाद धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण भी पीएम करने वाले हैं। 1:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें कि पीएम अपने दौरे के दौरान लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति का भी जायजा लेने वाले हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं।
और आप देखिए कि अगर आप इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को समझे, नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को, तो ये 4500 करोड़ के लागत से बन रहा है कॉम्प्लेक्स। 375 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम जो 14 गैलरी है, इसके अलावा तटीय राज्यों का पवेलियन, 4 थीम पार्क और एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। आपको बता दें कि जो विकास परियोजनाओं के जरिए समुद्री विकास में भी नई गति मिलने वाली है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की समुद्री परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। इसमें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, कोलकाता पोर्ट पर नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला, पारादीप पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, कांडला के दीनदयाल पोर्ट में टूना टेकड़ा मल्टी कार्गो टर्मिनल का विकास शामिल है। इसके अलावा इंदौर, चेन्नई और कार निकोबार में भी कई नई सुविधाओं का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि पीएम गुजरात में ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजमार्ग और शहरी परिवहन से जुड़ी 26,354 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें ऊर्जा क्षेत्र की HPLNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल, गुजरात IOCL रिफाइनरी में नए प्रोजेक्ट, पीएम कुसुम योजना के तहत 475 मेगावाट सोलर फीडर का उद्घाटन शामिल है। वहीं भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में पीएम मोदी गुजरात के चौथे सौर गांव कच्छ के धोर्डो का भी लोकार्पण करने वाले हैं। मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत यहां पर 100% आवासीय विद्युत कनेक्शनों का सोलराइजेशन किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से धोर्डो के 81 आवासीय घरों के लिए 175 किलोवाट की सोलर रूफटॉप क्षमता मिलेगी। आपको बता दें कि गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में प्रतिष्ठित धोर्डो, मेहसाणा के मोढेरा, खेड़ा के सुखी और बनासकांठा के मसाली के बाद धोर्डो राज्य का चौथा सोलर गांव बना है। पीएम यहां पर एक नीति भी लॉन्च करने वाले हैं जो समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित होगी। इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र के बीच कई समझौता यानी MOU पर भी हस्ताक्षर होंगे। इससे इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। और पीएम देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जायज़ा लेते हुए पीएम। और देखिए ये पीएम का अंदाज़ है कि जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो देखिए जो पूरा जायज़ा ज़रूर लेते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ये जो पूरी चीज़ हुई है वो किस तरह से हुई है, किस तरह से उसको डेवलप किया गया है, किस तरीके से जो उसका फ़ायदा है वो आम लोगों तक पहुंचेगा, किस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है वो चलेगा। तो ये पीएम का अंदाज़ ही यही है। और यहाँ पर पीएम पहुँचे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पीएम हैं उनके कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हालांकि पीएम क्या कुछ कहेंगे ये सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आपको बता दें कि पीएम जब भी गुजरात में होते हैं तो करोड़ों की सौगात निश्चित तौर पर होती है। और जो यहाँ के लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कह रहे हैं कि आने वाले समय में गुजरात को यूं ही जो सुविधाएं हैं, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम, आप देखिए कि ये जब भी इस तरह की कोई योजना होती है तो बिज़नेस के लिए कई अपॉर्चुनिटी जो है वो भी मिलती है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम अपने आप में काफ़ी खास हो जाता है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की। और देखिए पीएम जब भी इस तरह के किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद पीएम ज़रूर समझते हैं कि जो ये पूरा बना है, जो काम हुआ है वो किस तरह से हुआ है, किस तरीके से ये पूरा काम करेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो फ़ायदा है वो आम लोगों तक किस तरह से पहुंचेगा, ये अपने आप में एक ख़ास बात होती है पीएम की। और आपको बता दें कि समुद्र से समृद्धि जो ये कार्यक्रम है ये अपने आप में काफ़ी ख़ास हो जाता है। कई नीतियों का भी, एक नई नीति का भी पीएम आज लॉन्च करने वाले हैं जो समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित होगी। इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र के बीच कई समझौता ज्ञापन यानी MOUs पर भी हस्ताक्षर होंगे। इससे इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलने की भी उम्मीद की जा रही है। तो पीएम का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सौगातों का दिन भी ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि जब पीएम यहाँ पर गुजरात पहुँचे हैं तो ये जो पूरा कार्यक्रम, इस दौरान क्या कुछ पीएम कहेंगे ये सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या